राम मार्ग वेय शब्द केवल ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, लेकिन उसका गुणगान आज तक हमारे लोक में प्रसिद्ध है। आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कुछ अन्यतम बातों को, अन्यतम बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आमतौर से इन बिंदुओं पर यदा कदा ही लोगों का ध्यान जाता है। मैंने जो विषय आप सबके आग्रह से चुना, राम मार्ग वेय, यह भगवान श्री राम का नामधेय है और मैं इस नामधेय की ही विवेचना आपके सामने करूंगा। सारे मार्ग और उसके स्थानों, उसकी दिशा आदि का चिंतन इसमें नहीं है। तो मैं श्री राम की आराधना करते हुए अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों का विशेष महत्व रखा गया है। वैसे तो अनंत अवतार हैं विष्णु के, लेकिन इन 10 अवतारों का विशेष चयन किया गया है। उनमें से इन 10 अवतारों में राम से जुड़े हुए, राम मतलब राम शब्द, राम अभिधान से जुड़े हुए 3 अवतार ज्ञात हैं। हम लोगों के प्रतिमा शास्त्रीय विवेचनों में आमतौर से राम रामौ शब्द का प्रयोग मिलता है। तो राम रामौ रामा, एक शब्द भी रखा जा सकता था रामा, लेकिन वह बहुवचन हो जाता, 3 का बोध नहीं करता, इसलिए एक शब्द रखा राम, और दूसरे के लिए जो प्रयोग होता है वह है रामौ, यानी 2 राम, अर्थात राम 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 यानी 3 राम ऐसे हुए हैं हमारी परंपरा में, भारत की धरती पर, जिनका उल्लेख हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये 3 राम हैं। पहला राम परशुराम, क्योंकि राम शब्द सब में उभयनिष्ठ है। तो पहला परशुराम, दूसरे को पहचानने के लिए दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र राम, और तीसरे हैं कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इस प्रकार राम रामौ ये हमारी परंपरा का एक मूल स्वर है। हम यहां पर अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम
के संबंध में विमर्श कर रहे हैं, उन तीन में से एक। और जो घटना है जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, उनका राज्याभिषेक का अवसर है। इस अवसर पर उन्हें वनगमन करना पड़ा। हम उस पूरी कहानी को नहीं यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस वनगमन का विवरण जैसा कि अभी अभी कहा भी गया, बताया भी गया हम सबको, उसका विवरण वाल्मीकि रामायण, क्योंकि इतिहास ग्रंथ है तो इसलिए विशेष रूप से जो अध्ययन होना चाहिए वो मूल ग्रंथों से अधिक जुड़ा होना चाहिए। इस दृष्टि से वाल्मीकि रामायण का मैं संदर्भ यहां रख रहा हूं। उसके अयोध्या कांड के अध्याय 9 से वनगमन का विस्तृत विवरण 40वें सर्ग के श्लोक 17 तक हमें प्राप्त होता है। बड़ा लंबा विवरण है। और इस घटना के, यानी राज्याभिषेक की जो यह घटना हुई, उसके तुरंत उपरांत, यानी जब वनगमन का निर्णय हो गया, तो भगवान राम, जिन्हें राघव राम विशेष रूप से कहा गया है, सुदीर्घ काल के लिए वन प्रयाण करते हैं, ऐसा कथन है। अयोध्या कांड का यह श्लोक बहुत ही इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे। चिररात्राय, इसके लिए कोई पर्याप्त समय का नहीं विवरण। चिररात्र, बहुत दिनों तक के लिए वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब ये राम जो राजा हैं और जो राम शब्द है, इसके संदर्भ में मैं विशेष रूप से वैदिक संदर्भ को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। वाल्मीकि के पूर्व राम का राजा के रूप में उल्लेख हमें ऋग्वेद के 2 मंत्रों में प्राप्त होता है, लेकिन ये जो संदर्भ है ऋग्वेद का, ये अयोध्या के राम का नहीं है। ये एक व्यक्ति का है, राजा का है, एक जो अपनी दानशूरता के लिए प्रसिद्ध थे। दान देने के लिए उनका नाम विशेष रूप से ऋग्वेद में लिया गया है। अब एक दूसरा संदर्भ हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, और ये ब्राह्मण राम के लिए मार्गवेय शब्द का प्रयोग करता है। अयोध्या कांड राम वनगमन से संबद्ध उनके वनचारण को स्पष्ट करते हुए यह शब्द प्रयुक्त है। वो मंत्र मैंने आपके सामने रखा हुआ है।
और उसमें अहमस्मि वो वीर इति होवाच रामो मार्गवेयो रामो हास मार्गवेय अनुचान स्यापरिणीयस, ये मंत्र है। तो इस मंत्र के साथ ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसे राम का संदर्भ यह मंत्र देता है जिस राम ने मार्ग का वर्ण किया, मार्ग को यानी रास्ता खोज कर आगे बढ़ने वाले इस प्रकार के व्यक्ति जो राम थे, उनका संदर्भ इसमें हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। और इसीलिए जैसे प्रथम राम को ज्ञापित करने के लिए परशु, उनका एक विशेष आयुध उनके साथ लगाया गया, परशुराम, और बलराम जो अपने बल के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। उसी प्रकार से राम मार्ग वेय, राम की प्रसिद्धि इस बात के लिए कही गई है इस ऐतरेय ब्राह्मण में कि इस संदर्भ में कि उनकी प्रसिद्धि वन चारण के लिए है। राम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उनका अध्ययन अनेक प्रकार से किया जाता है, लेकिन उनके वन चारण को ही ध्यान में रख करके मैंने यह अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें कई नई बातें आगे उभरेंगी। देखिए, यह वैदिक संदर्भ राम से संबंधित इस बात से भी सिद्ध होता है कि उपनिषदों की परंपरा में प्राप्त सीता उपनिषद, सीतोपनिषद, सीता के साथ नाम के साथ उपनिषद, ये राम को वैखानस राम कहता है। इस उपनिषद में वैखानस राम की चर्चा है, उनके वैखानस रूप को ऋषि मुनि आदि सतत स्मरण करते हैं। उसका एक अंश मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ओंकारात परतो राम वैखानस पर्वत। इतने उनका जो उनकी जो ऊर्ध्वा, वो पर्वत रूपी व्यक्ति के रूप में, इतने महान रूप में कहे गए हैं। तो यह एक ऐसा संदर्भ है जो ऐतरेय ब्राह्मण के मार्गवेय को और स्पष्ट करता है, और उनके वैखानस रूप की जो चर्चा वाल्मीकि रामायण में और बाद के ग्रंथों आदि में हुई है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम ने अपना ऋषि रूप, यानी जब वो अयोध्या से प्रयाण करके आगे बढ़ते हैं तो ऋषि रूप जो है, शब्द है ऋषि समौ, श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद और वत्स देश में प्रवेश के पूर्व धारण करते हैं। बड़ा स्पष्ट वर्णन है। सोहम गृहीत्वा नियमम तपस्वी जन भूषणम, तपस्वियों का जो भूषण है वो धारण किया उन्होंने। तौ तदा चीर संपन्नौ जटा मंडल धारिणौ अशोभता भूमि समौ ऋषि समय, अशोभताम ऋषि समौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ।
ये उन्होंने ऋषि रूप धारण किया। यहां आगे हम जिस बात को कहना चाहते हैं उसका उल्लेख अभी हम करेंगे। ये कालिदास ने भी इस तरह से ही वर्णन किया है। पुरम निषादाधिपते रिदम तद्यस्मिन् मया मौलिमणिम विहाय। मौलिमणि अपना मुकुट उतार कर रख दिया उन्होंने और जटासुबद्धा अपनी जटाओं को ऋषियों की भांति बांध लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस का भी हमने इसको विवरण में लेने के साथ रखा है। उसका उदाहरण, सकल शौच करी राम नहावा और शुच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। कैसा यानी करुण दृश्य है ये, सुमंत्र के नयन भर आए। इस तरह से ये विवरण बड़ा स्पष्ट करता है कि राम अयोध्या से जब निकले तो चीर संपन्न नहीं थे। वो बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरे अपने राजकुमार स्वरूप में बाहर जाते हैं। और इसका मेरे कहने का एक अर्थ निकलता है इससे, इन प्रमाणों के साथ, कि अयोध्या कांड में वाल्मीकि सर्ग 37 और 38 तथा सर्ग 72 और श्लोक 42 में राम लक्ष्मण एवं सीता के वल्कल धारण का विवरण जो हम प्राप्त करते हैं वाल्मीकि रामायण में, वो सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब यह कि वह क्षेपक है। ये बात के लोगों ने उसमें जोड़ा है। इस आधार पर अन्यान्य रचनाकारों ने बिना विमर्श किए राजभवन में मुनिवेश और फिर निषाद के राज्य से विदा के समय ऋषि रूप का विपर्य लिखा है। अगर पहले ही मुनिवेश में आ गए ये लोग, यहाँ तक कि सीता के लिए भी प्राप्त वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि कैकेयी उनको चीर पहनाने के लिए वस्त्र उपस्थित करती है। वो यहाँ तक होता है कि उनको तो पहनने नहीं आता था, तो मंथरा कहती है कि मैं पहनना सिखला देती हूँ, आदि आदि। ये आगे कथा किस तरह से बदलती है और इन बदली हुई कथाओं के भीतर से जो सत्य निकालना है वो हम सब लोगों का कार्य है। तो राजभवन में मुनिवेश और फिर निषाद के राज्य से विदा के समय ऋषि रूप का विपर्य, ये वाल्मीकि रामायण में जो बाद में डाला गया यह अनुचित था। उदाहरण की तरह तुलसीदास जी की बातें, उनके दो उदाहरण, दो पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो सुनि तमक उठी कैकेयी अमुनिपट भूषण भाजन आनी। राम तुरत मुनि वेश बनाई चले जनक जनने सिर उनाई। और फिर लिखते हैं कि अनुज सहित सिर जटा बनाए। अयोध्या कांड का दोहा वगैरह सब संदर्भित है इसमें। जो भी हो, राजभवन से रथ पर वन जाने हेतु निकलते समय वे राजवेश में थे। और इसके लिए एक प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है 1880 ईस्वी का। कच्छ देश के टेरा के राजप्रासाद में अपने पूरे राजवेश में राजप्रासाद के द्वार से निकलते हुए श्री राम का अंकन हुआ है। इसका चित्र मैंने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि इस समय प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन मैं
अपने पहले की एक पुस्तक में उसका विवरण दिए हुए हूं। अब देखिए, ऐतिहासिक विवेचन का बिंदु यह है, इस पृष्ठभूमि के साथ ऐतिहासिक विवेचन का बिंदु यह है कि राम का वनगमन क्या कैकेयी को प्राप्त वर की पूर्ति की इच्छा से हुआ कि राम की स्वेच्छा से हुआ? ये जो वनगमन की घटना घटी, ये इसका परिणाम कैसे हुआ? क्या कैकेयी की वर प्राप्ति उसका परिणाम था या यह राम की स्वेच्छा से परिणाम था? किसी के भी मन के इस प्रकार के औत्सुक्य को शांत करने की दृष्टि से यह बताना उचित है कि प्राप्त ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर स्पष्ट है कि कैकेयी को कोई वर प्राप्त ही नहीं था। कैकेयी को कोई वर प्राप्त ही नहीं था, और इसका मैं प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कैकेयी को वर प्राप्ति का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में पहली बार बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक 22 में आता है। श्लोक इस प्रकार है, तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्योथ कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत। अब देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, पूर्वम दत्तवरा देवी। देवी जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, उसने राजा से वह वर मांगा, यह वर या वह वर मांगा। प्रकृत्या यह उल्लेख ही सही नहीं है। मूलतः जो पूर्वम दत्तवरा जो था वो वर नहीं था। उसका जो आगे के विवरणों में जिसके लिए शब्द का प्रयोग है, वह समय शब्द का प्रयोग है। वस्तुतः वह एक समय था, और समय का अर्थ होता है शपथ, वचन दिया गया था। वर देना एक अलग बात होती है, वचन देना एक अलग बात होती है, शपथ लेना एक और अलग बात होती है। इन सब का विवेचन, और मैंने अपने विशेष उसमें शब्द कल्पद्रुम में बड़ा ही इन सबको अच्छी तरह से समझाया गया है, और वाल्मीकि रामायण में भी इसके अनेक जगहों पर प्रयोग मिलते हैं। वाल्मीकि ने समय शब्द का प्रयोग 4 बार किया है, संदर्भ मैंने दिया हुआ है, और स्पष्ट ही दिए गए वचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि समय का यह एक विधान होता है। समय देना मतलब तय करना, एक बात को निश्चित करना। समयम सागरः कृत्वा न वेलाम अतिवर्तते। वो अपने वेला के बाहर नहीं जा सकता, वो एक बंधन के भीतर रहता है। सागर का उदाहरण देते हुए समय का अर्थ ये वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। अब इस प्रकार के वचन को जानने वाले कौन कौन लोग थे? इसको जानने वाले कैकेयी के साथ साथ वशिष्ठ जानते थे, सुमंत्र जानते थे, कौशल्या जानती थी, और कुछ सेवक भी थे जिसके संकेत रामायण के श्लोकों में प्राप्त है, वाल्मीकि रामायण। लेकिन यह वचन कैकेयी को नहीं दिया गया था, बड़ा स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए। यह वचन
कैकेयी की माता को दिया गया था। कैकेयी इसकी हकदार नहीं थी। यह उल्लेख श्री राम ने, जब भरत उनसे मिलने गए हैं और बहुत बार उनसे अन्ना विनय किया कि नहीं वापस चलिए, अयोध्या चलिए, तो एक तरह से अंतिम रूप में समझाने के लिए श्री राम ने कहा है, पुरा भ्राता पिता न, हम लोगों के पिता ने, स मातरम ते समुद्वहन, तुम्हारी माता के विवाह के अवसर पर माता महे समाश्रौषीद राज्य शुल्क मनुत्तमम, एक राज्य शुल्क के रूप में ये बात मानी थी उन्होंने। अब किससे मानी थी? माता महे यानी भरत की नानी से। चित्रकूट में भरत से राम ने कहा, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें ये शर्त थी, यानी समय, इसको समय कहा जाता है, शपथ अर्थात वचन। ये इस तरह से उन्होंने एक बात मानी थी, तो वह बात जो भी मानी थी वो कैकेयी से नहीं माना था, कैकेयी को नहीं कहा था, कैकेयी की माता श्री को कहा था। अभिषेक की प्रक्रिया में व्यवधान के समय ज्ञात हुआ होगा, ऐसा अनुमान हम लोग करते हैं कि श्री राम को उस समय ही राजभवन में रहते हुए इस बात का स्पष्ट उनको ज्ञान हो गया था। अब देखिए, केकय देश के राजप्रासाद में विवाह के पूर्व दशरथ द्वारा दिए गए वचन को कैकेयी ने रानी के रूप में कैकेयी को रानी के रूप में न उल्लिखित कर भार्या के रूप में उल्लिखित किया गया है। ये अंतर देखिए, ये वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन इसको इस ढंग से अधीत नहीं किया गया है। वो रानी के रूप में नहीं मांग रहे है, वहां भी मांग का मतलब उसका जो भी उल्लेख जिस प्रकार से भी किया, पीछे मैंने श्लोक दिया आपको, वह भार्या के रूप में कही गई है। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्योथ कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत। तो ये भार्या के रूप में वो कह रही है। उसका विवाह के पूर्व कोई समय दशरथ ने कैकेयी को नहीं दिया, कैकेयी की माता को दिया, और वरम एनम अयाचत, इस प्रकार से उसने उस बात, उस वर को, उस समय को, और उसके माध्यम से कहा गया कि विवासनम च रामस्य भरतस्या विशेषणम, राम का विवासन होना चाहिए और भरत का अभिषेचन होना चाहिए। इन शब्दों की भी बड़ी विशेष व्याख्या है जिसे समझने की आवश्यकता है। विवाह के पूर्व मैं यह समझता हूं, और इन विवरणों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कैकेयी को यह बात ज्ञात थी, लेकिन यह बात मंथरा को नहीं मालूम थी। यही एक कारण ऐसा जान पड़ता है कि ऐतिहासिक घटना को बिना छेड़ते हुए कैकेयी के माध्यम से क्षेपक रचनाकारों ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के सहयोग तथा शुश्रूषा के परिणाम स्वरूप 2 वरों की प्राप्ति की कथा जोड़। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2 वरों की चर्चा आती है, जो आगे के विवरण हैं वाल्मीकि रामायण में और अन्य जगहों पर भी जो विवरण आगे कविकुल ने लिखा, उनमें 2 वरों की बात आती है। अब देखिए, जो
पिछला श्लोक मैंने आपके सामने रखा, पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत, ये एक वचन है, इसमें दो वचन नहीं है। कैकेयी दो नहीं मांग रही है, लेकिन विवरण में या इसके व्याख्यापन में चूंकि विवासनम रामस्य और भरतस्य अभिषेचनम, ये दो शब्द आते हैं, इसको मान लिया गया कि ये दो वर था। तो यह दो वर नहीं था और यह वर कैकेयी को नहीं था, उनकी माता को यह वर दिया गया था, जिसको राम ने स्वयं स्पष्ट किया है कि विवाह के अवसर पर कैकेयी के पुत्र को राज दिया जाएगा। ये बात सही जान पड़ती है। और चूंकि वहां विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम दो बात कही गई, तो क्षेपक रचनाकारों ने दो वर डालने का पूरा प्रयास किया और वही आज प्रसिद्ध है। कैकेयी और कैकेयी की माता को जो ज्ञात था वो तो सब एक तरह से छिप जाता है मंथरा की कथा के साथ। और मंथरा की कथा को भी जोड़ने का उसमें बड़ा विचित्र संयोग लेता है कवि। यानी ये हम वाल्मीकि के संदर्भ से नहीं कह रहे हैं, हम उन क्षेपककारों के संदर्भ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये लिखा कि एक दिन मंथरा कभी छत पर गई और देखा कि ध्वजा पताका फहराया जा रहा है आदि आदि। उन विवरणों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा विषय थोड़ा अलग है, लेकिन ये इस तरह से कैकेयी को कथा के साथ यानी वनगमन की कथा के साथ जोड़ने का यह एक प्रयास किया गया। ये मूल रामायण का अंग नहीं है। वाल्मीकि ने अभी जो मैंने बात बताई, वर शब्द का एक वचन में वरम एनम प्रयोग किया है, अर्थात पूर्व प्राप्त वर केवल एक था। दशरथ के जीवन की रक्षा के उपलक्ष्य में दो वर, अयोध्या कांड में ये बात कही गई है, प्रददौ वरौ, यहां दो वरों की चर्चा स्पष्ट रूप से है। और इनमें भरत का अभिषेक और राम को 14 वर्ष का दंडकारण्य निवास कहते हुए भी कैकेयी द्वारा एक वर की ही कामना की गई है। एष में परमः कामो दत्तमेव वरम विरणे, वरम शब्द का प्रयोग है। मैं कुछ और बातें आगे आपके सामने रखता हूं। क्षेपककार को बालकांड में वाल्मीकि के विवासन शब्द का सही अर्थ समझ में नहीं आया, अतः दो वरों की कल्पना करनी पड़ी। भरत का अभिषेक और राम का अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य जाना। दो वरों की बात क्षेपककार ने अन्य स्थानों पर भी किया है। दत्तौ ते द्वौ वरौ द्वावयाचत, ऐसा उल्लेख कुल मिलाकर 17 बार आता है। और मूल धारा के एक वर की बात 11 बार वाल्मीकि रामायण में आई है। क्षेपककार ने दो वरों के क्रम भी भिन्न प्रकार से कहे हैं। कभी राम का विवासन पहले कहा और भरत का अभिषेक बाद में कहा, और कभी भरत का अभिषेक पहले कहा और राम का विवासन दूसरे स्थान पर कहा, और दो स्थानों पर ऐसा विपर्य एक साथ ही कहा। तो ये रचना की दृष्टि अगर हम अध्ययन करें कि रचनाकार कैसे कह रहा है, कहीं न कहीं इसमें त्रुटि है जिसको समझने की आवश्यकता है। विवास का अर्थ वनवास करके इस विवरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं।
विवास का अर्थ वनवास करके, और फिर वन को दंडकारण्य कहा गया। ये एक अपने ढंग से कथा के बाद कथा, कथा के बाद कथा, घटना के बाद घटना, विवरण के बाद विवरण नए ढंग से उसमें अनुस्यूत किए गए। ये बड़ी विचित्र बात है जो मैं तो अपनी ओर से पूरे प्रमाणों के साथ आपसे चर्चा कर रहा हूं। बालकांड के विवास शब्द के दो संभावित अर्थ हैं, जो 21वां 22वां श्लोक मैंने उल्लिखित किया अभी पहले। उसमें जो विवास शब्द है उसके दो अर्थ संभावित हैं। एक तो यह कि भरत के अभिषेक, भरत के अभिषेक के लिए राम के अभिषेक को निरस्त करने की घोषणा की जाए, एक अर्थ यह निकलता है उससे। और यानी घोषणा करने के अर्थ में विवास का प्रयोग, और ऐसा प्रयोग हम लोगों को इतिहास में ज्ञात है। अशोक के सारनाथ के अभिलेख में और रूपनाथ के अभिलेख में विवास शब्द का प्रयोग है। सबत विवास एथ हेमेव सवेषु कोट विषवेषु एतेन व्यंजनेन, व्यंजनेन जो व्यंजन, जो शब्द हम इसमें प्रयोग करें उसके बिल्कुल उसी तरह से विवासापया था। और रूपनाथ में भी यह मिलता है, वयजनेना विवसेतवाय एवं विवासा। इस तरह से शब्दों का प्रयोग हमें अशोक से प्राप्त होता है। तो विवास का अर्थ है किसी भी बात को प्रकाशित करना, किसी भी बात को आगे बढ़ाना, लोगों को जानकारी देना, ये इसका अर्थ है। तो इस अभिलेखों में कही गई बात को शब्दशः प्रसारित किए जाने का एवं प्रसारित किया गया, इन दोनों अर्थों में हमें प्रयोग मिलता है। ये मैंने प्रमाण की दृष्टि से ये फोटोग्राफ भी आपके सामने रखा हुआ है, और इसमें ये इन दो लाइनों में विशेष रूप से वो सारे अंश दिए हुए हैं जिनका संदर्भ मैंने दिया है। दशरथ ने राम के अभिषेक की घोषणा की थी। ये क्यों सही है जो मैंने अभी कहा, वह इसलिए कि दशरथ ने तय करके, लोगों से विमर्श करके राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था। उसका श्लोक है, अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्धो वै यज्ञवान। मैंने उनको अच्छी तरह से सोचकर, विचार कर, लोगों से मशवरा करके यह तय किया है, और यह बात प्रसिद्ध कर दी गई है, यानी लोगों तक पहुंचा दी गई है। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि राम को राज दिया जाएगा। और इसी के प्रतिपूरक कथन का एक श्लोक है, विवासया मास सुतम रामम दशरथ प्रियम। उसी जगह पर जहां विवास शब्द पहला 21-22 श्लोक में आता है, वहीं पर 23वें श्लोक में कहते हैं विवासया मास, जैसा कि अशोक जिस तरह से प्रयोग कर रहा है अपने अभिलेखों में, महान अशोक ने उस बात को प्रयुक्त किया जो कहते हैं। तो विवासया मास सुतम रामम दशरथ प्रियम, ये जब ये बात आगे बढ़ी तो उसका भी विवास का किया गया, यानी उसकी भी जानकारी दी गई लोगों को। ऐसे नहीं कह दिया कि अगर किसी ने कहा कि अब इनको राज नहीं दिया जाएगा तो मान लिया हाँ राज नहीं दिया जाएगा। इसको उन्होंने प्रकाशित किया, इसको लोगों तक पहुंचाया, घोषणा की इसकी। और तब सजगाम वनम वीर, और इस घोषणा के उपरांत श्री राम जगाम वनम, वन चले जाते हैं। ये देखिए, ये प्रथम सर्ग में ये संक्षेप में ये सब बातें कही गई हैं।
लेकिन क्रम में कोई अंतर नहीं है। उन्हें युवराज चुना गया, उन्हें उस पद पर बैठाने की घोषणा की गई, घोषणा का कुछ विरोध हुआ, उस विरोध और जिन जिन कारणों से, ये सब लंबी कहानियां हैं, उसको नहीं हम यहाँ रखे हैं। उसके बाद फिर ये तय किया गया कि नहीं, उनको या यानी नहीं देने का हो गया कि नहीं दिया जाएगा। तो वो भी घोषणा प्रसारित की जाती है, विवासया मासा सुतम रामम दशरथ प्रियम, और फिर सजगाम वनम वीरा, और राम जो है वो वन को चले जाते हैं। ये कथा संक्षेप में है, इसकी चर्चा जिस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगा वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब इस तरह से जब राम गए तो राम और सीता ने भी उनका अनुकरण किया। इन सब का भी विवरण बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब देखिए, ये पहला अर्थ है विवास का, विवासाय च रामस्य भरतस्याभिषेचनम में विवास का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ देखिए, विवास का एक दूसरा अर्थ भी है कि अभिषेक हेतु राम का सजे धजे राजकीय वेश में जब वो यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, वहां से उठाना, वहां से हटाना। और यज्ञ की परंपरा में जब यज्ञ से उठा जाता है तो वस्त्र का परिवर्तन किया जाता है। अभिषेक से हटने के बाद ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख हमें तैत्तिरीय संहिता में और आश्वलायन श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है। वो सारा हमने उल्लेखित किया है। और देखिए, यह क्यों सही है, इसका उल्लेख मैं देता। वो जो विवास शब्द है वो कैसे, क्या क्या उसका अर्थ है, ये मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी से मैंने दिया है, और अन्य जगहों पर भी इसका यही अर्थ दिया हुआ है, कोशों में भी दिया हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में राम को युवराज पद पर अभिषिंचित करने के निर्णय तक ही कथा सरणी वर्णित है। यहां वर्णन विशेष नहीं है, एक तरह से सीमित वर्णन है। अद्य प्रकृतया सार्वस्त्वाम मिच्छन्ति नराधिपम अतस्त्वाम युवराजानम अभिषेक्ष्यामि पुत्रकः। किंतु नाटककार भास के प्रतिमा नाटक में इसका विशेष विवरण है, इस घटना का, इस क्षण का। क्या है घटना? वहां कहा गया है कि जब राम का युवराज पद राम को दिया जा रहा था तो उनके साथ राजा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सब लोग उपस्थित थे। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न मंगल कलश लिए हुए थे। अब यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि वाल्मीकि रामायण में तो भरत और शत्रुघ्न नानी के पास हैं, तो शत्रुघ्न कहाँ से आ गए? तो कुछ न कुछ है जो हम लोगों को अभी नहीं प्राप्त है। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ वर्णन किया गया है, शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटे अभिषेके, अभिषेक के समय ये उपस्थित हैं, घड़ा लिए हुए हैं। तो और भास भी कोई बड़े परवर्ती लेखक नहीं है, अर्ली सेंचुरीज के लेखक हैं ये। तो यह अभिषेक की इस स्थिति को माना जाए तो विवास का स्पष्ट ही अर्थ वहां पर आता है कि कैकेयी के माध्यम से, मंथरा के माध्यम से कैकेयी की बातें राजा के कान में कही गई। कैकेयी ने आकर के उसका संदेश दिया और फिर इस घटना का विवरण राम सीता से कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ना अस्मि राजा, मैं अब राजा नहीं हूं। ये भास का वर्णन है। ये भास भी नहीं, वहां पर वो श्लोक बोल रहे हैं,
यह श्लोक बोल रहे हैं, राम स्वयं बोल रहे हैं उसमें, और फिर अंत में कहते हैं कि उसके संदेश के आने के बाद न चास्मि राजा, मैं राजा नहीं हूं। अब देखिए आगे, यदि अभिषेक की इस स्थिति को माना जाए तो विवास का स्पष्ट ही अर्थ सजे धजे राम का वस्त्र परिवर्तन है, बहुत ही स्पष्ट है। इन विवेचनों से स्पष्ट है कि कैकेयी के पुत्र को राज्य देने का शुल्क स्वीकारते हुए दशरथ ने विवाह किया था। एकाधिक स्थानों पर कैकेयी उसी एक वर को कहती है, कई बार इसका आया है, एष में परमा कामो दत्तमेव वरम वृणे। तो ये जो संदर्भ हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, देवासुर संग्राम का जो प्रश्न उठता है वाल्मीकि रामायण में, ये कथानक 3 जगह पर आता है और तीनों स्थानों पर कथ्य भेद है। जो कहा जा रहा है उसमें अंतर है, यानी इस कथानक की एक रूपता नहीं है। इस कथानक से संबंधित एक विशेष विवेचन माहेश्वर तीर्थ ने अपनी टीका में, उनकी टीका का नाम तत्वदीपिका टीका है, वाल्मीकि रामायण की तत्वदीपिका टीका, उसमें करते हैं। वो देवासुर संग्राम को पौराणिकी प्रसिद्धि कहा है ये माहेश्वर तीर्थ ने, और पौराणिक परंपरा में ये कहाँ मिलता है, ये भी बहुत कम लोगों ने इसका उल्लेख किया है। ब्रह्म पुराण में ये प्राप्त होता है। ये कहानी जो 3 बार रामायण में कही गई और एक यानी कुछ न कुछ भेद है तीनों में, ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है। और वहां पर जानते हैं, अभी तो मैंने एक वर की बात कही, रामायण में विपर्य के साथ उसको 2 वर कहा गया, और ब्रह्म पुराण में 3 वर की चर्चा है कि 3 वर प्राप्त था। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वर प्राप्त होना कहा गया है। ततस तस्यै वरान प्रादान त्रींस्तु, 3 वर उसको प्रदान किए देवासुर संग्राम के कथा के संदर्भ से। और राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेयी के मांगने पर, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है, अपनी ओर से कोई नहीं कह रहा है, राजा ने इन 3 वरों में से एक भी नहीं दिया। कैकेयी विप्रमातस्य वनम प्रवाजनम तथा भरतस्य च तद्राज्यम राजा नैव दत्तवान, राजा नैव दत्तवान, राजा ने ये वर दिया भी नहीं। अब यहां पर हमको याद आता है कि सजगामो वनम वीर, राम वन को चले गए। इस कथन में ही क्या अर्थ निकलता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। नैव दत्तवान, इन परिस्थिति, हाँ, उपर्युक्त विवेचनों से बहुत ही स्पष्ट है कि मूलतः भरत की नानी मातामही को दिया गया वचन ही मुख्य बात है। और इसकी जानकारी राम को जब हुई, उन्होंने अयोध्या राज्य को विकृत माना, बेचा हुआ है, ये बिका हुआ राज्य है। और इसके लिए अयोध्या कांड में ही यह बात कही गई है, विक्रीतम आहितम क्रीतम यत पित्रा जीविता मम, हमारे पिता ने जीवित रहते रहते जो खरीदा, जो बेचा, न तल्लोपयितुम शक्यम, उसको उसका लोप नहीं किया जा सकता। मया वा भरते न वा, हे भरत, न तुम इसको कर सकते हो न मैं कर सकता। तो हमारे पिता ने जो कुछ किया वो हमें मानना ही मानना पड़ेगा। अब देखिए, प्रतिमा नाटक में भास ने स्पष्ट ही
राज्य को विपणित लिखा है। भाई के राज्य के प्रति लोभ अथवा उसके अपहरण से राम ने अपने को विमुख रखा। शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ यदि वाच्यताम तस्या लोभोत्र नास्माकम, मुझे उसका कोई लोभ नहीं है। भ्रातुराज्या परिणाम, भाई के राज्य का अपहरण करने का और उसको अपहरण करके लोभ से मैं राज्य प्राप्त कर लूं, इसका मेरे मन में कोई मंशा मेरी नहीं है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। इन परिस्थितियों में राम ने राज्य से विमुख हो वनचारण का निर्णय स्वयं किया है। यह मेरी प्रस्थापना है इन प्रमाणों के साथ। जब राम कैकेयी के कोप भवन में दशरथ से मिलने जाते हैं, कैकेयी ने यह भांप लिया था कि राम वन जाने के लिए उत्सुक हैं। न तो हम क्षमम मन्ने नोत्सुकस्य विलंबनम, अरे तुम तो खुद ही वन में जाने के लिए उत्सुक हो, अब जल्दी करो, जल्दी जाओ। तो उत्सुकस्य शब्द इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी यह निर्णय न राजा का है न कैकेयी का है, यह निर्णय श्री राम का था। इन परिप्रेक्ष्य में मुझे राज्य त्याग कर वन चला जाना चाहिए, और वैसा ही उन्होंने किया भी। सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर वन जाने का भाव लिए हुए थे, और उनका यह भाव अविकारपूर्ण था। उनमें कोई मन में विकार नहीं था, इसके लिए उन्हें कोई दुख नहीं था, किसी भी प्रकार से मलिनता नहीं थी उनमें। आप श्लोक देखिए, न वनम गंतु कामस्य, न माने हम के लिए आता है, मैं के लिए आता है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम, सारी वसुधा का त्याग कर दिया। सर्वलोक गतस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया, तनिक भी विकार उनके मन में नहीं आया इस निर्णय को लेने में। राज्य और वनवास में राम ने वनवास को ही अभ्युदयकारी माना था। ये दिया हुआ है, राज्यम वा वनवासो वा वनवासो महोदया, मेरे लिए वनवास ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम ने वनवास का दृढ़ निश्चय किया। तथा ही रामम वनवास निश्चितम ददर्श देवी परमेण चेतसा, वनवास निश्चितम, अपने मन में निश्चय कर लिया कि नहीं अब हमें तो जाने ही जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने वनवास का वर्ण किया है, उनको किसी ने वनवास दिया नहीं है। अहम वरण्ये वत्स्यामि न मे राजस्य कांक्षिता, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, मैंने स्वयं वनवास का वर्ण किया है। अहम वरण्ये वत्स्यामि, और ये मेरा जो निर्णय है ये कोई बदल नहीं सकता। अरे इन शब्दों को मन फड़क जाता है इनको पढ़ने पर। वनवास कृता बुद्धिर न में चलिष्यति, वो डगमगाएगी नहीं मेरी बात, निश्चय है तो निश्चय है। वनवास के मेरे निश्चय के विपरीत कुछ नहीं हो सकता, ये भी राम ने कहा। न में स्ति विपर्यया, जो मैंने ये निर्णय लिया है इसके विपर्य में कुछ नहीं हो सकता, ये बदला नहीं जा सकता। बलकल धारण के बाद रनिवास की स्त्रियों ने कहा था कि राम तुम धर्मपरायण हो। हम यहाँ वलकल वस्त्र का इसलिए कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में वलकल के समय की बात कही गई, इसको मैं मानता नहीं हूँ। धर्मपरायण हो, लेकिन ये बात कही होगी अन्य संदर्भ से, उस जमाने में, उस इतिहास के उन क्षणों में। स्वयं यहाँ नहीं रहना चाहते हो, हे राम तुम इतने धर्मपरायण हो, स्वयं यहाँ नहीं रहना चाहते हो। धर्म नित्य स्वयं स्थातुम नहीं दानीम त्वमिच्छसि, तुम यहाँ अब रहने नहीं चाहते हो। उन्हें किसी ने
वन नहीं दिया। देखिए, इस बात का प्रमाण भी अन्य ग्रंथों में भी हमें प्राप्त हुआ। महाभारतकार ने लिखा कि पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर, यहां वरदान का अर्थ वो समय है, उस समय को जानकर जब उनको जानकारी मिली, तो इस हेतु कि राजा के सत्य की रक्षा, हमारे पिता ने जो कही गई बात है उसकी रक्षा हो सके, इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किया। और देखिए महाभारत का क्या लिख रहा है, ततस्थोक्तम पितरम रामो विज्ञाय वीर्यवान वनम प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्तिति। और यही परंपरा बौद्धों में भी है। ये अनामक जातक में यही बात कही गई है कि राम द्वारा स्वेच्छा से राज्य त्याग किया गया। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि दशरथ ने अपने मुख से राम को वन जाने को कभी कहा नहीं। यह भी प्रमाण है। दशरथ ने कभी अपने मुख से राम को वन जाने के लिए नहीं कहा। कोप भवन में दशरथ से मिलने जब राम पहुंचे थे, उस समय राम कहकर दशरथ चुप हो गए थे, बोले ही नहीं कुछ आगे। राम यानी जब उनको लगा कि राम आ गए हैं तो केवल राम का उच्चारण किया उन्होंने और वो चुप हो गए थे। उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे, अतः वे राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके थे। देखिए वो श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं। रामोत्युक्त्वा तु वचनम वाष्प पर्याकुलेक्षण शशाक नृपतिर्दीनो दीन नृपति। विगलित अवस्था में उस समय थे दशरथ। नेक्षुतम नाभिभाषुतम, न तो उनकी ओर देख सके, आंसुओं की धारा से वो देख नहीं सके और कुछ बोल भी नहीं सके। ये तो वाल्मीकि लिख रहे हैं। दुखार्तो भरत श्रेष्ठ न किंचित विजहार, ये महाभारत में कहा गया, कुछ भी बोल नहीं पाए। कोप भवन में दशरथ से मिलने जब राम पहुंचे थे और कैकेयी ने अपनी ओर से बातें बताई, क्योंकि दशरथ तो कुछ बोल नहीं पाए, उस समय राम ने कहा था, मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख सता रहा है माता। स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अलीकम मानसम त्वेकम, एक ही मेरे मन को दुख दे रहा है। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दह्यते मम स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। इसका दुख है मुझे, और नहीं तो वो पहले ही ये सारा निर्णय और ये बातें कुछ दूसरा रंग लाई होती। अब देखिए कोप भवन में ही दशरथ से मिलने जब राम पहुंचे थे, उस समय दशरथ बड़े वेग से राम की ओर दौड़े, ऐसा भी वर्णन है, दौड़ करके उनको उठाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। किंतु उनके पास पहुंचने के पूर्व ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। श्लोक है इसके लिए, शोभित दुद्राव वेगेन रामम दृष्ट्वा विशांपते तम संप्राप्य दुखार्त पपात भुवि मूर्छित। और जब थोड़े समय के लिए सचेत हुए, मुहूर्त लब्ध संगम, मुहूर्त भर के लिए जब उनकी संज्ञा वापस आई, तो राम से उन्होंने कहा कि कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मैं मोह में पड़ गया हूं, तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। बड़ा मार्मिक श्लोक है ये। अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहिता अयोध्याम त्वमेवाद्य भव राजा निर्गीय माम, मुझे बंदी बना दो और राजा बन जाओ। और दशरथ के ऐसा कहने छोड़कर प्रत्युवांजलिं कृत्वा पिता से कहा, भगवान आप हमेशा हमेशा के लिए राजा बने रहे,
भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति अहम वरण्ये वत्स्यामि। मैं वन जा रहा हूं, मैंने वन चारण का वरण किया हुआ है। न मैं राज्य से कांक्षिता, मुझे कोई राजा बनने की कोई इच्छा नहीं रही है। आप सहस्रों वर्षों तक पृथ्वी के अधिपति बने रहें, मैं तो अब वन में निवास करूंगा, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। ये वाल्मीकि ने ही कहा है। राम की इस सर्वव्यापी प्रसिद्धि, ये जो उनकी सर्वव्यापी प्रसिद्धि, क्या निर्लिप्त स्वभाव उनका था, और उसके कारण जो ये इस तरह की घटना घटी, जिनका विवरण अभी भी हम कई पक्षों को एक साथ करके आपके सामने रख रहे थे, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है, रघुवंश में किया। राजत्व प्राप्ति में उन्हें आंसू आ रहे थे और वन जाने में वे प्रसन्न हो रहे थे। पित्रा दत्ताम रुदन राम प्रांग महीम प्रत्यपद्यतः पश्चाद वनाय गच्छेति तदाज्ञाम मुदितो गृहीत। वन जाने के लिए वो प्रसन्न हो रहे थे और राज्य की कोई आकांक्षा नहीं थी श्री राम में। पुराणों में राम के असंग भाव के राज्य त्याग की अनंत महिमा का गान है, अनंत महिमा का गान किया गया है। भागवत पुराण का मैं श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम कौशलेन्द्रो तवान्न। गुरुवर्थे मतलब पिता की बात को रखने के लिए, वो उनकी बात सत्य हो, उन्होंने राज्य का त्याग किया। और व्यचरन अनुवनम, वन वन भटके, ऐसे कौशल देश के राजा श्री राम हम लोगों पर कृपा करें, हम लोगों के पूज्य हैं। ये भागवत पुराण से। इसी तरह से भागवत पुराण में एक और जगह पर कहा गया है, राज्यम श्रियम प्रेरणा सुहृदो निवास त्यक्त्या ययौ वनम वनम असूनिव मुक्त संगा। तनिक उनको उसमें कोई इच्छा नहीं, लालच नहीं। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सारी राज्य लक्ष्मी उन्होंने छोड़ दी। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम, आर्य पिता के वचन को सही करने के लिए जिन्होंने अरण्यवास किया। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष के चरणों की वंदना मैं करता हूं। ये उनका जो यह बात जो राम की है, इसको ध्यान देने की बात है। और पितृवचनाच्चा गणित राज्याभिषासो भ्रातृभार्या समेतो वनम प्रविवेशा, ये विष्णु पुराण कहता है उनके लिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार दशरथ ने कैकेयी को कोई वरदान दिया ही नहीं, फिर भी पिता की सत्य निष्ठा के लिए राज्य की तृष्णा न कर महावन को निवास हेतु गए। ये ब्रह्म पुराण में जिसने कहा कि राजा न दत्तवान, कुछ नहीं दिया, राजा ने तीनों वर में से कोई एक वर नहीं दिया, लेकिन फिर भी वही ब्रह्म पुराण कहता है पितरम सत्यवाक्यम तो कुर्वन रामो महावनम। राम ने स्वयं महावन को चुना जाने के लिए। वो वन जाना उनका अपना निर्णय था, किसी का निर्णय थोपा हुआ नहीं था जिसको मान करके वो गए। राज्य तृष्णा विवर्जिते, ये भी शब्द ब्रह्म पुराण का ही है। उपर्युक्त संदर्भों में राम ने पिता दशरथ के वचन, वाक्य अथवा वर जो कैकेयी के लिए दिए गए थे, कैकेयी को नहीं, कैकेयी के लिए जो दिए गए थे, उसकी मान्यता के लिए वनचारण का वर्ण किया, ऐसा अर्थ लिया जाना तर्क संगत नहीं है।
कैकेयी को दिए हुए वर या समय या ये इसके लिए नहीं वो गए। वस्तुतः कैकेयी ने भी अपने विवाह के पूर्व दिए गए वचन अर्थात समय की याद पुत्र के राज्य प्राप्ति की दृष्टि से नहीं दिलाया था। ये भी एक अलग बात है सोचने की। कैकेयी भी भरत के लिए राज्य वो वितृष्णा और ऐसे मन भाव से नहीं कह रही है। तो कैसे कह रही है? वो तो बहुत ही लालची, बहुत हम लोगों ने क्या क्या नहीं उसके लिए लिख डाला है और लिखते चले जा रहे हैं आज भी लोग। इसका मूल कारण था कि दशरथ के दिए गए वचन के विपरीत होने से क्या होता? दशरथ नरक के भागी होते। कारण ये था कि अगर वो सब न सोचा जाए तो दशरथ नरक के भागी होंगे। भास ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है प्रतिमा नाटक में। अंक 3 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। दशरथ के सत्य वचन की रक्षा के लिए कैकेयी ने ऐसा कहा, महाराजस्य सत्य वचनम रक्षन्त्य मया तथोक्तम, मेरे द्वारा उनके सत्य की रक्षा के लिए ये बात कही गई और उसके लिए वही है कि हमारे पति नरक में न जाएं। उसका उद्देश्य यह था। भारत के लिए और उतना नाटक सब जो है वो सब दूसरे लोगों द्वारा उसमें प्रक्षेपित है, मूल कथा को बिगाड़ा गया है। माता कैकेयी की इसी मनोवृत्ति को कालिदास ने अपने रघुवंश में कहा है। राम द्वारा कैकेयी के कार्य को सुकृत की संज्ञा दी है कालिदास ने और कहा है कि पिताश्री अपने उस सत्य से डिगे नहीं जिससे स्वर्ग मिलता है। कृतांजलिस तत्र यदम्ब, हे माता आपको मैं हाथ जोड़ता हूं। सत्यान्ना भ्रश्यत स्वर्ग फलाद गुरुर्न, आपने हमारे पिता को सत्य के फल अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति से नीचे गिरने से बचा लिया, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो उद्देश्य क्या था कैकेयी का? पति के नरक न जाने का। जो स्वर्ग का अधिकारी है वो नरक में न जा पावे, इसलिए ये बहुत ही अच्छे ढंग से हम तो समझते हैं कि कालिदास तो सर्वश्रेष्ठ कवि है ही हैं, लेकिन कहीं कहीं बड़ी विचित्र बात मन को एकदम छू जाती है। सुकृतम तवेति तच्चिन्यमानम सुकृतम तवेति जहार लज्जा भरतस्य मातु, हे भरत की माता, उन बातों को सोच कर सुकृतम तवे, तुमने तो सुकृत का काम किया है। जहार लज्जा, आप इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, आपने तो सुकृत का काम किया है। भागवत पुराण में भी ऐसे ही कहा, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। विष्णु पुराण का कथन है, पितृवचनात् वनम प्रविवेश, स्पष्ट ही दशरथ के प्राप्य स्वर्ग का ही संकेत करता है। पति का पुण्य क्षीण न होने देने के लिए कैकेयी ने जो विवाह पूर्व समय की सिद्धि के लिए उन्हें याद दिलाया, ऐसी पत्नी को महर्षि वाल्मीकि ने यशस्विनी शब्द से संबोधित किया है। यह भी बड़ी बात है। यह शब्द दो बार अभेद किया गया। तब माता यशस्विनीम अयोध्या कांड में कहा है, कैकेयीम च यशस्विनीम ये युद्ध कांड में कहा गया है। पिता के सत्य के पुण्य से उनके स्वर्ग की प्राप्ति की निसर्ग सिद्धि हो, इस हेतु श्री राम ने पिता द्वारा बार बार अयोध्या का अधिपति बनने के लिए कहने पर भी वनचारण को वर्ण किया। अहम तुरण्य वत्स्यामि, मैं तो वर्ण करता हूं वन में रहने का। इस हेतु श्री राम को जो कीर्ति मिली,
देखिए ये एक और बड़ी अलग बात है। इस निर्णय के कारण जो श्री राम को कीर्ति प्राप्त हुई उसे श्रीमद् भागवतकार व्यास ने अलंघ्य कीर्ति कहा है। ऐसी कीर्ति जिसका लंघन कोई नहीं कर सकता, आज तक न कर सका न करेगा। अलंघ्य कीर्ति, ये उपाधि मिली राम को। ये बड़े ही महत्वपूर्ण अंश हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ये पहले भी मैंने बताया। और उनकी ही कीर्ति अलंघ्य है। ऐसा करने वाले की कीर्ति अलंघ्य है, जिन्होंने वन चारणों परांत समुद्र पर सेतु और रावण समेत लंका को मटियामेट किया। शोभि बबंध दश वक्त्र महान समलंकं सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। ये उनकी यानी ऐसी कीर्ति है जैसी कीर्ति किसी को प्राप्त नहीं हुई। ये महान कीर्ति श्री राम को मिली वन का गमन स्वतः स्वीकार करने के कारण। राम का यही चरित्र आधार है उन्हें सीतोपनिषद में वैखानस राम कहने का, ऐतरेय ब्राह्मण में राम मार्ग वे कहने का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं। श्री राम राम मार्ग वे के रूप में प्रसिद्ध हुए, जनमानस में देवता के रूप में पूजे गए। मंदिरों और लोगों के घरों में श्री राम के दो ही रूप पूजे जाते हैं, एक राम दरबार का जिसमें हनुमान समेत राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न होते हैं, और दूसरा स्वरूप है राम, सीता, लक्ष्मण तीन का वन चारण। आज भी अनेक घरों में यही राम, सीता, लक्ष्मण वन में जाते हुए अंकित किए जाते हैं। मंदिरों पर भी इनका अंकन हुआ है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। और यही उनका अलंघ्य कीर्ति है। उस अलंघ्य कीर्ति की पूजा हम लोग आज कर रहे हैं, या हम लोगों के पहले भी जिन लोगों ने मंदिरों में स्थापित किया, जिन लोगों ने चित्र बनाया, जिन लोगों ने अपने घर में पूजने के लिए ऐसे इस अंश को ही मूर्त रूप दे करके उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने किया। देखिए ये गुप्त काल का एक दृश्य आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये देवगढ़ मंदिर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर अंकन है। बीच में राम है, राम के दाहिनी तरफ सीता है और बाईं तरफ लक्ष्मण है। इतनी सुंदर मूर्ति है यह कि अध्येता इसके बारे में बताते हुए थकते नहीं। ये देवगढ़ का पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसमें ये चित्र छपा हुआ है और वहाँ ये संग्रहालय में भी रखा हुआ है। और माधव स्वरूप वत्स ने इसे पाया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उनके वन गमन के दृश्य को ही महत्व देना। और इसी प्रकार का एक अंकन हमको नचार खेड़ा हरियाणा में मिला है। इसमें सीता मध्य में है और उनके अगल बगल राम और लक्ष्मण है। ऐसे और भी चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका एक अंश टूट गया है, इसलिए दो ही, सीता मध्य में है और लक्ष्मण और राम अगल बगल अंकित थे। ये नचार खेड़ा की, ये लगभग कुषाण काल की मूर्ति है। एक दूसरा उज्जैन से प्राप्त एक सिक्का है। उस सिक्के पर बीच में सीता और अगल बगल राम और लक्ष्मण का अंकन है। ये बहुत ही पूर्वकालिक है, यानी जब ढालकर सिक्के
नहीं बनाए जाते थे, नहीं ढालकर सिक्के का बनना आरंभ हो गया था, उस समय का चित्र है। यानी पंचमार्क सिक्कों के, आहत सिक्कों के बाद का ये सिक्का है, उज्जैन से प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल के अनेक कल्पित चित्र भी लोक में प्रसिद्ध है। आज भी आप कैलेंडर में और में अन्य जगहों पर अंकित चित्र इसका देखते हैं। इन सभी कलाकृतियों का आधार है वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक। अरण्यकांड का यह श्लोक है, अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठस्तु धनुर्पाणिर लक्ष्मणोनु जगामः। बीच में सीता है, आगे राम है और पीछे लक्ष्मण है। ये एक वर्णन, यह एक ऐसा श्लोक है जिसी के आधार पर आगे बहुत कुछ कहा गया। देखिए तुलसीदास के कुछ हम उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, लखन राम और सीता देख करें निज भाग्य बढ़ाई। इनको देख करके जो देखने वाले हैं वे अपने भाग्य की बढ़ाई कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं समय अधिक हो रहा है, मैं सारे उन अंशों को निकाल कर आपके सामने रखे हुए हूं जिसमें राम लक्ष्मण सीता, राम सीता लक्ष्मण, इन्हीं को कहा गया है। ये सारे अनेक हैं और मैं इनमें से स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके बसो सीय सहित दो भ्रात। सीता के साथ दोनों भाई हमारे मन मंदिर में वास करें। आदि आदि मैं सबको नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको दिखाने के लिए कि ये सब यानी अनेक विवरण है। सोहय प्रिया प्रिय बंधु लसय तुलसी सब अंग घने छवि छाए, विनय पत्रिका का है। प्रिया है, प्रिय बंधु हैं, ये सभी एक साथ, कितना सुंदर वर्णन है। कवितावली में कहा, राम लखन सिय रूप निहारी कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी। यानी राम लखन सिय, हमारा कहने का, इन सब के उल्लेखित करने का एक ही मेरा लक्ष्य है कि राम का वन जाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसी पर उनकी जो अलंघ कीर्ति जो श्रीमद् भागवत में कही गई वह आधारित है। देखिए ये चित्र घर घर में मिलेगा आपको। ये भी चित्र कितना प्रसिद्ध चित्र है। ये सब राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। तो ये जो स्वरूप है उनका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम काव्य की अनेक लोक प्रचलित रचनाओं के माध्यम से राम के मार्गवेय स्वरूप को ही प्रसिद्धि मिली है। इसलिए राम मार्गवेय की महत्ता, पुनः मैं कहूंगा कि ये अलंघ्य कीर्ति का द्योतक है। ये सारे उनके संदर्भ हैं और इनके साथ आप सबको धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। राम मार्गवेय शब्द केवल ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, लेकिन उसका गुणगान आज तक हमारे लोक में प्रसिद्ध है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।